हेलो फ्रेंड्स, अपनी फेलोशिप्स के बारे में जानने की जो हमारी ऑनगोइंग जर्नी है उसके बारे में एक और फेलोशिप के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट फेलोशिप है इंस्पायर फेलोशिप। इनोवेशन इन साइंस परस्यूट ऑफ और इंस्पायर्ड रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये फेलोशिप्स प्रोवाइड करता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितने भी रिसर्च फंडिंग्स हैं, रिसर्च लैब्स को दी जाती है। मोस्टली रिसर्च फंडिंग्स डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आती हैं। और ये जो इंस्पायर फेलोशिप है, ये फेलोशिप भी इन्हीं का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो डिफरेंट लेवल्स पे सपोर्ट करता है। पीएचडी को भी सपोर्ट करता है, देन उसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट को भी सपोर्ट करता है, फैकल्टी पोजीशंस को भी सपोर्ट करता है। तो अभी फिलहाल जो एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशंस आपकी इंस्पायर फेलोशिप की ईयर 2024 की ओपन हो गई हैं 26 नवंबर से टिल 26 दिसंबर 2024 तक। तो आप ये ऑनलाइन -inspire.gov.in जो वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे तो उस पर आपको ये लिंक नज़र आ जाएगा। और 26 दिसंबर 2024 तक ये एप्लीकेशंस हैं। प्लीज़ लास्ट डेट तक वेट नहीं करें। आई कीप टेलिंग अगेन एंड अगेन, आप एज सुन एज पॉसिबल अगर आप एलिजिबल हैं। अभी बता देती हूँ मैं क्या क्या कंडीशंस हैं, किन के लिए है ये फेलोशिप्स, उसके बारे में बात कर लेती हूँ मैं आपसे। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फटाफट से अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को देखते हुए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें उनको फुलफिल करके इसको फटाफट फॉर्म को भर दें, लास्ट डेट तक वेट ना करें। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि पहले सबसे पहले राइट साइड पे जो विंडो आपको दिख रही है लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह वाली, इस विंडो पे आपको लॉगिन करना है अपनी ईमेल आईडी से। क्लिक हेयर वाला ये जो आपका टैब है उस पे आप जाएंगे तो इस पे ये आपको एक पीडीएफ पे लेके जाएगा, जिस पीडीएफ पे इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है इस फेलोशिप से लेके वो सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में यहाँ पे दी हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये डॉक्यूमेंट है, इंस्पायर फेलोशिप है, कॉल 2024 के लिए ओपन है। और ये फेलोशिप बेसिकली उसी तरह की फेलोशिप है जैसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जिस तरह से पीएचडी प्रोग्राम के लिए आगे परस्यू करते हैं उसी तरह से इंस्पायर फेलोज भी अपने पीएचडी प्रोग्राम के लिए परस्यू करते हैं। तो ये अभी ये वाली जो फेलोशिप फिलहाल है ये इंस्पायर फेलोशिप पीएचडी प्रोग्राम परस्यू करने के लिए ही है। ये जनरली जो कैंडिडेट्स डॉक्टरल रिसर्च करना चाहते हैं बेसिक या अप्लाइड साइंसेज में, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, वेटनरी, फार्मेसी एटसेट्रा, उन सबको वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपनी एमएससी के बाद में। उनकी एमएससी होगी साइंस में या अप्लाइड साइंस में या फिर इंजीनियरिंग या बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री मेडिसिन में होगी तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशंस का जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनका एज ग्रुप भी डिफाइंड है, 22 to 27 ईयर्स के बीच में होने चाहिए। और ऑनलाइन ये जो वेब पोर्टल है उस वेब पोर्टल पे जाकर के आपको फॉर्म फिल करना है। एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं। इंस्पायर स्कॉलर के लिए मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए या सीजीपीए इक्वलेंट होना चाहिए एमएससी या इंटीग्रेटेड एमएससी या एमएससी में। या फिर फर्स्ट रैंक होल्डर जो 70% मार्क्स हैं जिसके यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन में पीजी में, वो भी हो सकता है। फर्स्ट रैंक होल्डर यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम का ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मेडिसिन में हो तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हो सकता है। स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया है कि ऑटोनोमस कॉलेजेस वगैरह जो हैं या फिर डिस्टेंस एजुकेशन मोड है, इनके रैंक होल्डर्स को ये कंसीडर नहीं करेंगे। कैंडिडेट्स जो हु आर इंडियन सिटीजन्स एंड acquired their eligibility for Inspire Fellowship during the year 23 and 24 are eligible to apply। तो ऐसे कोई भी कैंडिडेट्स जो 23 24 में जिनकी एलिजिबिलिटी ये जो ऊपर अभी हमने पढ़ी है वो होती है, फुलफिल होती है, तो वो एलिजिबल हैं इसके लिए। तो जो फेलोशिप है ये फेलोशिप बेसिकली द फेलोशिप अमाउंट अंडर इंस्पायर फेलोशिप इज एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स ऑफ फेलोशिप। तो ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी हैं, सीनियर रिसर्च फेलोशिप भी हैं। और इनमें जो करीब 1000 इंस्पायर फेलोशिप्स दी जाती हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स को, दी जाएंगी 2024 के कॉल में। तो बहुत बड़ा नंबर है, तो बहुत सारे लोग इसमें आप कैटर हो सकते हैं। तो आप अगर कहीं भी आपको ये एलिजिबिलिटी कंडीशन है, और एलिजिबिलिटी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपका, मेरे ख्याल से अगर 70% मार्क्स है एमएससी में तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो बहुत सारे लोग इसके लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे। आपको ये ज़रूर भरना चाहिए और मैक्सिमम पीरियड 5 ईयर्स के लिए आपको मिल सकती है, या जब तक आपका पीएचडी का कंप्लीशन होता है तब तक। तो आपका जो फेलोशिप की अगर आपको स्ट्रेस खत्म हो जाता है तो आप आराम से रिसर्च पे फोकस कर सकते हैं।
अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन मोड पे अप्लाई करना है। सारे जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो सब भी रिलेटेड गाइडलाइन से रिलेटेड दिए हुए हैं, वो सब आप पढ़ सकते हो। उसके बावजूद भी कोई क्वेरी है तो आप इस पे inspire.program pro-prog-dst@nic.in पे मेल कर सकते हो, या फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो भी दिया हुआ है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, क्लास 10th की मार्कशीट है, मार्कशीट्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की हैं, फर्स्ट रैंक होल्डर अगर हैं तो उसकी उसका सर्टिफिकेट, अपॉइंटमेंट लेटर अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो वो, अगर ऑलरेडी आप पीएचडी में एनरोल हैं। अच्छा, ये इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये आपको और भी समझनी है कि ये दो तरीके से काम कर सकता है। या तो जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पीएचडी में ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं तो दे आर ऑल्सो एलिजिबल, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा तो आपको शायद ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। पर मुझे जो समझ में आया वो ये है कि अगर आप एनरोल्ड हैं पीएचडी में तो आपको एडमिशन लेटर चाहिए, जो आपको आपका बीआरएस का लेटर या जो भी इशू हुआ होगा लेटर वो चाहिए, फी रिसीट चाहिए पीएचडी एडमिशन की, सीवी आपने जिस पीएचडी सुपरवाइजर के साथ ज्वाइन किया उनके 5 years के रिसर्च क्रेडेंशियल्स के साथ, इंडोर्समेंट लेटर चाहिए जो टेम्पलेट यहाँ पे अवेलेबल है, रिसर्च प्रपोजल आपको एक सबमिट करना है जिस रिसर्च प्रपोजल पे आप काम कर रहे हैं अपनी लैब में, और मेथोलॉजी और वर्क प्लान आपका सबमिट करना है ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्मेट में। तो ये एक कंडीशन है जिसमें कैंडिडेट ऑलरेडी पीएचडी रजिस्टर्ड है और फिर इंस्पायर फेलोशिप के लिए अप्लाई करता है। और दूसरी कंडीशन है ये, इफ नॉट एनरोल्ड इन पीएचडी, जिसमें आप 3 चॉइसेस दे सकते हैं यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट्स या सुपरवाइजर की जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं। और फिर ब्रीफ एक टेंटेटिव राइटअप दे सकते हैं रिसर्च प्रपोजल का कि इस तरीके का काम आप उन लोगों के साथ या उस यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं। तो दोनों तरीके से ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मेन कंडीशन हो गई वो क्या हो गई, आपकी एमएससी होना चाहिए आपको 70% मार्क्स में। जो रैंक होल्डर से मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, 70% मार्क्स हों आपके। आपका एज ग्रुप जो है वो 22 to 27 years के बीच में हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप पीएचडी में रजिस्टर हो गए हैं और आपको फेलोशिप नहीं मिल रही है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप पीएचडी में रजिस्टर होना चाहते हैं तो आप पहले अप्लाई कर सकते हैं, आपको फेलोशिप मिल जाए तो फिर आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 26 दिसंबर है। सिलेक्शन का प्रोसेस लेवल 1 लेवल 2 में है। तो सिलेक्शन प्रोसेस पे लेट्स नॉट गो देयर। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप इसको सिलेक्शन प्रोसेस को पढ़ सकते हैं, किस तरह से ये फंक्शन करेगा। मैं लिंक दे दूंगी इसमें तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शन जो फिल करने के ऑनलाइन एप्लीकेशन है, सब कुछ ऑनलाइन भरना है आपको, कुछ भी ऑफलाइन आपको कहीं कुछ नहीं भेजना है। गलत फॉर्म ना फिल करें। एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन भरेगा। अगर प्लेगरिज्म आया आपके रिसर्च प्रपोजल में तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसलिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। रिसर्च सुपरवाइजर्स को भी बोला गया है कि रिसर्च प्रपोजल को पहले से ठीक से चेक कर लें नोवेल्टी, क्वालिटी और कंप्लीटनेस के लिए। और किसी भी तरह से जो रिसर्च प्रपोजल्स हैं, दोज रिसर्च प्रपोजल्स हैव टू बी ओरिजिनल रिसर्च प्रपोजल्स। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक जो मैंने आपको कंडीशन बताई है वो आपको ये है कि अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो तब भी, और नहीं कर रहे हैं तब भी, दोनों ही केसेस में आपसे एक टेंटेटिव रिसर्च प्रपोजल मांगा जाएगा। पूरे 5 साल के लिए आपको ये फेलोशिप मिल सकती है, तो बहुत अच्छी फेलोशिप है। और 1,000 लोगों को मिलेगी इस कॉल में। तो आप कोशिश करिए कि आप इसको ज़रूर भर दें। एंड आई होप बस आप में से कुछ लोगों को ये ज़रूर मिल जाएगी। जिनको मिल जाए और बाई चांस ये उन्होंने ये वीडियो देखा हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।